ऑलराइट। कल हमने जो भी काम किया था, यानी माइक्रोसॉफ्ट की क्लोन को दोबारा हमें बनाना पड़ा था और मैंने काम करने के बाद सब कुछ पुश कर दिया था गिटहब में और मैंने अपने डेस्कटॉप से वो फ़ोल्डर डिलीट कर दिया था। इसलिए कि मैं आज बता सकूँ कि जब आपके डेस्कटॉप से सिस्टम डिलीट हो प्रोजेक्ट डिलीट हो जाए, फ़ोल्डर डिलीट हो जाए, तो आप वापस आपने गिटहब से कैसे वापस उसे लाना है। तो बड़ा सिंपल तरीका मैंने कल बताया था आपको, वो ये था कि आप जिस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को आपने गिटहब से वापस लाना है अपने सिस्टम में, तो आप यहाँ जाएँगे अपनी प्रोफ़ाइल में अगेन और अपनी रेपो को ढूँढेंगे। ज़ाहिर है रेपो का नाम आपको याद होगा। कल हम जिस रेपो पे काम कर रहे थे उसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट क्लोन या एमएस क्लोन, तो ये था, ठीक? तो आपने क्या करना है, इस रेपो को क्लिक करना है। अभी मैं क्या करने लगा हूँ कि मैंने मेरे लोकल सिस्टम में ये प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन कल मैंने काम करके इसे क्या कर दिया था, पुश कर दिया था गिटहब पे। तो कल मैंने तरीका बताया था कि आपने वापस इसे लाना है तो सिंपली क्या कर लें, डाउनलोड ज़िप, ये तो सबको पता है, मैनुअल तरीका है। तो आज इसको लाने का ज़रा अच्छा वाला तरीका पढ़ते हैं पहले। तो वो अच्छा वाला तरीका कोई ख़ास काम नहीं है, सिर्फ़ ये कमांड नज़र आ रही है आपको, इसी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये कमांड नज़र आ रही है आपको? इस पे देखें github.com स्लैश मेरा यूज़र नेम और स्लैश प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है डॉट गिट। मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है, इस यूआरएल को और फिर यहाँ आके राइट क्लिक करना है और ये देख रहे हैं ओपन गिट बैश हियर। ये गिट हमारे लोकल सिस्टम का टूल था, जिसको हमने पहले डेस्कटॉप इंस्टॉल इसे ओपन करके सिर्फ़ एक कमांड आपने याद रखनी है और ये किसके लिए है? अपने प्रोजेक्ट को गिटहब से वापस लाने के लिए। वापस कहाँ लाने के लिए? अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, ठीक है? तो आपने यहाँ पे सिर्फ़ लिखना है गिट क्लोन और वो जो यूआरएल वहां से कॉपी की है उसको पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, बस। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं, ये मेरे पास फोल्डर आ गया एमएस क्लोन, यानी जो फोल्डर मेरे पास रिमोट गिट में पड़ा हुआ था, गिटहब पे पड़ा हुआ था, वो मेरे डेस्कटॉप पे आ गया, दैट्स इट। इतना सारा काम, ठीक है? अब हम अपनी बाकी एक्टिविटीज जारी रखेंगे। राइट क्लिक, ओपन विद कोड और ये वो काम है जहां पे हमने कल छोड़ा था और आप देख सकते हैं कि कल जितना काम हमने किया था वो लॉस नहीं हुआ, हालांकि हम अपने डेस्कटॉप से वो सारा कुछ डिलीट करके जा चुके थे, ठीक है? तो एनीवेज यहाँ से हम आज आगे स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसको ज़रा आउटपुट पे देख लेता हूँ पहले ब्राउज़र पे। ये कल का सारा काम हमारा एज़ इट इज़ यहाँ तक पड़ा हुआ है। तो ये आपकी प्रैक्टिस अगर हो गई ना कि जाते वक़्त सब कुछ पुश करके जाना है और नेक्स्ट डे जब आएँ तो क्या करना है, उसको क्लोन कर लेते हैं। क्लोन करके आप अपने सिस्टम में लेके आएँगे। एक और चीज़ होती है गिट पुल, लेकिन वो कुछ अरसे बाद बताऊँगा जब इसके साथ आप बिल्कुल आदी हो जाएँगे। आज के बाद हम गिट को नहीं टच करेंगे। यानी गिट को पढ़ेंगे नहीं, गिट को यूज़ करेंगे डेली, जितना हमने पढ़ लिया ना इसी को यूज़ करेंगे बस। जब इस पे फ़ैमिलियर हो जाएँगे तो फिर मेबी 1 या डेढ़ महीने बाद में मज़ीद गिट की कोई 2-3 चीज़ें बता दूँ। एनीवेज़ जी, यहाँ तक किसी को मसला नहीं है। तो आज हमने एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और वो है, क्योंकि मेरे ख़्याल में सारे लोग जो है ना बोर हो चुके होंगे, यार ये 3 दिन हो गए हैं गिट ही गिट, गिट ही गिट, जिधर देखो गिट, हैं? तो आज हम थोड़ा-सा एचटीएमएल सीएसएस पढ़ते हैं दोबारा, जिस काम के लिए ऑब्वियसली हम यहाँ पे हैं। गिट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इस सेक्शन के बाद मुझे ये वाला सेक्शन बनाना है, ठीक? लेकिन इस सेक्शन के ऊपर देखें कि ये पूरा का पूरा स्क्रीन वाइड एक इमेज है यहाँ से लेके यहाँ तक और इस इमेज के ऊपर टेक्स्ट आया हुआ है, ठीक है? अगर आपको लेट्स सपोज़ देखना हो कि ये जो टेक्स्ट है, ये उस इमेज का पार्ट है या नहीं है, यानी ये टेक्स्ट इमेज का पार्ट है या ये इमेज का पार्ट नहीं है, तो ये कैसे पता लगेगा? आप इमेज को क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तो इमेज आपको ड्रैग करते ये देख रहे हैं आप? इमेज अकेला ड्रैग होता हुआ दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट इस इमेज का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 लेयर्स हुई हुई हैं। नीचे इमेज रखा गया है और उसके ऊपर क्या रखा गया है? टेक्स्ट रखा गया है, ठीक? एक प्रॉब्लम हमारा ये है, आज हमने एक इस पे काम करना है कि हम लेयरिंग कैसे करते हैं, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर कैसे रखते हैं। अच्छा, इस तरह की 2-3 चीजें मैं दिखा देता हूँ पहले आपको कि लेयरिंग की कहाँ-कहाँ जरूरत पड़ती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कहीं इंटरव्यू भी देंगे तो जो लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं, वो फंसने की वजह
यानी बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं, एक वजह ये भी है, ये टॉपिक जो आज पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूँ जी कि जो मैं लेयरिंग बता रहा हूँ ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है प्रैक्टिकली। आप सब लोगों ने ई कॉमर्स की वेबसाइट है अली एक्सप्रेस तो देखी होगी, द्राज भी देखा होगा, अमेजोन भी देखा होगा, सब इससे फेमिलियर होंगे। अगर मैं इस ई कॉमर्स की यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीजें देखिएगा। ये नजर आ रहा है आपको, ये ऊपर लिखा हुआ है अली एक्सप्रेस सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन और 2 बटन्स बने हुए हैं। अब देखें इसके नीचे ये जो ये जो छोटा-सा डायलॉग बॉक्स आया हुआ है ना, ये आपके वेब पेज के कंटेंट के ऊपर आया हुआ है। यानी इसके बैक पे कंटेंट देख रहे हैं, ये पूरा मेन्यू ये लोगो, इसका मतलब ये अगर मैं इसे क्रॉस कर दूं तो ये हट जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉपअप जो है, ये एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के ऊपर आया हुआ है, तो ये क्या हुआ है, लेयरिंग हुई है ना, एक कंटेंट बैक पे और एक उसके फ्रंट पे। अच्छा फिर और देख लें कि लेट्स सी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये। अब मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ चीज नोट किया आपने, वो जो पीछे कंटेंट था वो अपनी जगह पे है, एक और डायलॉग बॉक्स या पॉपअप बॉक्स उस कंटेंट के ऊपर आ गया, तो आपको बैक पे सारा कुछ स्टिल नजर आ रहा है, दो क्लिकेबल नहीं है, जाहिर है जब मैं ये ऊपर आ जाता तो ये हाईलाइट हो जाता, लेकिन स्टिल मैं किस चीज पे फोकस करूं, ये जो ऊपर पॉपअप आ गया, तो इसका मतलब बैक वाला कंटेंट उधर ही रहा, ये पॉपअप उसके ऊपर आ गया, तो ये क्या है, लेयरिंग है, एक चीज के ऊपर या एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। ये भी समझ आ गया आपको। इसके बाद आप कोई और वेबसाइट खोल के देख लें, मैं लेट्स सपोज आपको अमेज़न यानी दुनिया की जितनी भी बड़ी-बड़ी फेमस वेबसाइट्स हैं, उन पे ये चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हुई हैं। प्रैक्टिकल दिखाने का मतलब आपको मोटिवेट भी किया जा सके। ये देख रहे हैं ये जो डायलॉग बॉक्स आया, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये ऊपर देख रहे हैं ये वाला पॉपअप, इसके बाद मैं वापस क्लिक करूँगा तो ये वापस चला जाएगा, इसको क्लिक करूँगा तो ये वापस चला जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये देख रहे हैं पीछे सारा कंटेंट एज़ इट इज़ मौजूद है, लेकिन उस कंटेंट के ऊपर एक लेयर आ गई है। मेरे ख्याल में इतनी मिसालें काफ़ी हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है? फेसबुक अगर आपने कभी सिस्टम में खोली हो, एक तो है ना मोबाइल ऐप है फेसबुक की, अगर आपने सिस्टम में फेसबुक ऐप ओपन की हो तो राइट बॉटम पे एक चैट बॉक्स होता है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो वो चैट बॉक्स पॉपअप हो जाता है और फिर आप अपने किसी फ्रेंड को वहाँ से ढूँढ के उसको मैसेज सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं व्हाट्सएवर। तो वो भी क्या है, सारा फेसबुक का पेज एज़ इट इज़ अपनी जगह पे रहता है। राइट बॉटम पे एक लेयर के ऊपर वो पॉपअप जो चैट बॉक्स है वो ऊपर आ जाता है, यानी ऊपर वाली लेयर पे आ जाता है, पिछला कंटेंट डिस्टर्ब नहीं होता। तो अब हम जरा ये डिस्कस करते हैं कि हम ये लेयरिंग वाला काम कैसे करेंगे, और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ भी यही काम हो रहा है। ये जो इमेज है ये बैक पे है और ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर है। ऊपर हम ये काम यहाँ भी छोड़ के आए हैं, ये पीछे इमेज लगा हुआ है और इस इमेज के ऊपर क्या है, ये सफेद रंग की एक डिव है और इस डिव के अंदर ये मजीद कंटेंट है। प्रॉब्लम समझ आ गया, जो काम हम करने जा रहे हैं अब करेंगे कैसे, लेट्स सी। वापस आ जाए यहाँ पे, मैं यहाँ पे नीचे ना एक छोटी सी उसी तरह की रेड कलर की डिव बनाऊंगा जस्ट टेस्टिंग के लिए, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये पोजीशन है क्या। तो मैं सबसे नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ और इस बॉक्स को जाके मैं कुछ स्टाइल्स देता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। इसको मैं जैसे नॉर्मली देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ इसको मैं 600 पिक्सल्स, हाइट देता हूँ मैं इसको नजर आए, मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड। तो ये कहाँ बनेगा, सबसे नीचे। अच्छा ये ज्यादा बड़ा हो गया, खैर डजंट मेक डिफरेंस, बड़ा हो छोटा हो दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि जरा अब मैं इसके नीचे इसको मैं कर देता हूँ जी 200 बाई 200, क्योंकि ताकि मैं इसे मूव करूंगा तो आपको आसानी से समझ लग जाए। अब देखें, नॉर्मली एक टर्म होती है वेब में जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट फ्लो। एलिमेंट्स का नॉर्मल फ्लो क्या होता है, फ्लो का मतलब होता है कि जब हम कोई भी नया एलिमेंट किसी पेज पे क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ अपीयर होगा। तो जब हम कोई भी नया एलिमेंट लिखते हैं तो वो कहाँ अपीयर होता है, पिछले एलिमेंट के बाद, ऐसा नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे मैंने ये एक नया एलिमेंट लिखा ना डिव, तो इसे कहाँ अपीयर होना चाहिए, जो लास्ट एलिमेंट है उसके, तो लास्ट एलिमेंट ये था ना, इसका पेरेंट इसके बाद अपीयर होना चाहिए। इसका मतलब है इस रेड बॉक्स के बाद मैं एक और अगर कोई बॉक्स बना दूं वो कहाँ अपीयर होगा, इसके नीचे होगा। अच्छा क्या ये हर एलिमेंट पिछले एलिमेंट के नीचे ही अपीयर होगा,
सॉरी, एक्सेलेंट आंसर। बाकी सारे लोग क्यों सोए हुए हैं? वो तो लेट आया है, वो 1 हफ्ते बाद आया, उसने जवाब पिक कर लिए। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा वो नीचे ही आएगा, और जो इनलाइन होगा वो कहां आएगा? वो उसके सामने आएगा। यार ये सिंपल सी बात है, मतलब वो उस बच्चे ने पूरा हफ्ता क्लास अटेंड नहीं की एंड ही हैज गॉट द राइट आंसर। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट फ्लो, कि जब भी कोई नया एलिमेंट क्रिएट करेंगे, उसने कहां अपीयर होना है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। अगर वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा तो वो पिछले एलिमेंट से नीचे आएगा, और अगर वो इनलाइन एलिमेंट होगा तो पिछले एलिमेंट के, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है किसी भी एलिमेंट के नए न्यूली क्रिएट होने का। अब ये याद रहेगा या नहीं आएगा? और किसी नए एलिमेंट ने कहां अपीयर होना है, इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट फ्लो। तो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फ्लो क्या होता है कि जब भी कोई नया एलिमेंट क्रिएट किया जाता है, तो अगर वो ब्लॉक लेवल होगा तो वो पिछले एलिमेंट से नीचे आएगा, अगर वो इनलाइन होगा तो वो पिछले एलिमेंट के सामने आएगा। वेरी वेरी सिंपल। अभी मैंने ये बात नहीं की कि हमने फ्लैग्स देना है, नहीं, अभी कुछ तो अब जब भी मैं बोलूंगा कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो क्या होता है एलिमेंट्स का, आई रिपीट माय क्वेश्चन, एचटीएमएल के एलिमेंट्स का नॉर्मल फ्लो क्या होता है, या ये बोलूं, या नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो क्या होता है ये बोलूं, दोनों का मतलब आपको जवाब आना चाहिए। और आप इसका क्या जवाब देंगे? जी, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एलिमेंट। अगर वो ब्लॉक होगा पिछले एलिमेंट से नीचे आएगा, अगर वो इनलाइन होगा तो पिछले एलिमेंट के सामने आएगा। दैट्स इट। इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट फ्लो। अच्छा, मैं एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूं। ये मिसाल थोड़ी सी रफ है या ऑड है, लेकिन मैं बाद में माफी मांग लूंगा। नॉर्मली जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो घर में ओबीडियंट होते हैं, वालिदैन का कहा मानते हैं, ठीक है, जिस तरह वालिदैन और टीचर कहते हैं उस तरह का कहा मानते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो बागी हो जाते हैं, रेबेल मतलब करते हैं, यानी उनको जो कुछ कहा जाए वो मानते नहीं है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहते, वो हमेशा उलट करते हैं या उलट करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, एक्सेप्शन है, सारे ऐसे नहीं होते। तो अब जरा जो जो एलिमेंट्स का डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर तो मैंने आपको बता दिया, दो है। या तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा तो नीचे आएगा, ब्लॉक इनलाइन होगा तो सामने आएगा। अब एक तीसरा है कि मैं इस एलिमेंट को क्या कर दूं, डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट कर दूं। क्या कर दूं? बागी कर दूं। जब मैं किसी भी एलिमेंट को नॉर्मल डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट कर दूंगा, तो फिर वो कहां आएगा? तुक्का लगाए ना, अभी तक मैंने जवाब नहीं बताया, लेकिन तुक्का लगाए कहां आना चाहिए। मैंने जब अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूं, किसी भी एलिमेंट को कहां अपीयर होना है इसका फैसला उसकी टाइप पे डिपेंड करता है। यानी अगर वो ब्लॉक लेवल होगा तो पिछले एलिमेंट से नीचे आएगा, अगर वो इनलाइन होगा तो पिछले एलिमेंट के सामने आएगा। ये कब होगा? जब नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो होगा। अब मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि मैं एलिमेंट को डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट कर दूं, ऊपर आना चाहिए टेक्निकली, तुक्का तो यही है, और आएगा ही ऊपर, आएगा ही ऊपर। अच्छा, अब ऊपर किस जगह पे आएगा? जाहिर है वो जब डॉक्यूमेंट का फ्लो आउट हो जाएगा वो किसी फ्लो में ही नहीं है, वो किसी दूसरे एलिमेंट की परवाह नहीं करेगा। तो जब ऊपर आएगा तो ऊपर तो पूरी स्क्रीन है, स्क्रीन की किस जगह पे आएगा? जिस डिव में होगा। और कोई तुक्का? अब मतलब अभी मैंने सोल्यूशन नहीं बताया तो लिहाजा जाहिर अब तुक्का ही मार सकते हैं। नॉर्मली क्या होना चाहिए, कहाँ आना चाहिए? जो ब्लॉक एलिमेंट है उसके ऊपर आना चाहिए। नहीं, देखिए ना, एक एक बच्चा है, मैंने बच्चे की मिसाल इसलिए दी ना कि वो बागी हो गया। अब वो घर में किसी की नहीं सुनेगा, ना अब्बा की सुनेगा, ना अम्मा की सुनेगा, ना भाई की सुनेगा, ना बहन की सुनेगा, ना ताया की, ना चाचा की, ना मामा की। तो किसकी सुनेगा? किसी की नहीं ना, जो दिल में आएगा करेगा, जो दिल में आएगा। अच्छा, वैसे तुक्का आप सही लगा सकते हैं, मैं उसको बताता हूँ आपको कि जब, चले एक चीज बताता हूँ। पहले तो ये बता देता हूँ कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट कैसे करेंगे इसको। जब आउट करेंगे तो खुद ही पता लग जाएगा कहाँ आएगा। समझ आ गई ये बात? तो मैंने आपको कहा है कि अभी तक जब ये एलिमेंट रेड कलर का सबसे बॉटम पे क्यों आ रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिव ब्लॉक होता है, और ब्लॉक क्या होता है? पिछले एलिमेंट के बाद आता है। अच्छा, अब ये नॉर्मल फ्लो में है, इसको नॉर्मल फ्लो से आउट करने को मैं क्या कहूंगा? डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से आउट करने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, पोजीशन
जब किसी भी एलिमेंट को, आई रिपीट, किसी भी एलिमेंट को पोजीशन की प्रॉपर्टी दे दें तो वो नॉर्मल फ्लो से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। वो ना ब्लॉक की परवाह करता है फिर, ना इनलाइन की परवाह करता है। तो अब वो कहां जाएगा जरा देखिएगा। मैं इसे सेव करता हूं, सेव करके वापस आता हूं और पेज रिफ्रेश करता हूं। किधर गया? कुछ लोगों ने कहा था ऊपर आएगा, कुछ ने कहा था नीचे आएगा, कुछ ने कहा था ऊपर सजे खब्बे लेफ्ट, ऊपर नीचे, मतलब वो कहां गया, कोई पता नहीं कहां चला गया। ठीक, तो याद रखिएगा पहली बात तो ये गायब हुआ क्यों, ये इसलिए कि जब भी, मैंने आपको कहा है कि ये रट लें कि जब भी किसी भी एलिमेंट को पोजीशन की प्रॉपर्टी दी जाए, यानी ये पोजीशन आगे या तो फिक्स होगी या स्टैटिक होगी या एब्सोल्यूट होगी या रिलेटिव होगी, लेकिन सिर्फ आप इसको देखें कि उसने, आपने उसको पोजीशन दी है, तो पोजीशन से पहला इफेक्ट वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट हो जाएगा। अब आउट हो गए, जाएगा कहां पे, हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। तो याद रखिएगा कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज मजीद आ जाती हैं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। आई रिपीट, जब भी हम किसी एलिमेंट को पोजीशन की प्रॉपर्टी देंगे, वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, यानी जिस जगह पे वो है वो अब वहां जरूरी नहीं है अपीयर हो। दूसरी चीज, फिर वो जाएगा कहां, तो हमें अभी तक नहीं पता कहां जाएगा, लेकिन हमें पोजीशन की वजह से 5 प्रॉपर्टीज मजीद मिल जाती हैं जिनकी मदद से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो 5 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? नंबर 1 टॉप, नंबर 2 बॉटम, नंबर 2 लेफ्ट, नंबर, सॉरी 3 लेफ्ट 4 राइट, यानी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट 4 ही होगी, और एक आ गई है जी इंडेक्स यानी जेड इंडेक्स। इनका मकसद क्या है, अब जरा देखिएगा, मैंने पोजीशन दी और साथ ही में दे दिया टॉप 0। ये टॉप 0 वैसे नहीं अवेलेबल होती, ये सिर्फ उस एलिमेंट पे अवेलेबल होती है जिसको क्या मिला होता है, पोजीशन मिली होती है। ठीक है, अब मैं अगर वापस जाऊं, नजर आ गया, जब मैंने इसे पोजीशन की प्रॉपर्टी दी थी ना, तो ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से क्या हो गया, आउट हो गया। इसके लिए ब्लॉक या इनलाइन माना नहीं रहा। अब मुझे उसको दिखाना था, यार पूरी स्क्रीन में स्पेस पड़ी हुई है, तो मुझे उसे कहां दिखाना था। अगर मैं टॉप 0 करूंगा तो टॉप का मतलब है टॉप से 0 स्पेसिंग दो उसको, और वहां जाके इसको लगा दो, अटका दो। ठीक है, अब मैंने कहा क्या क्या कहा था, पोजीशन के साथ कितनी प्रॉपर्टीज आती हैं, 5। तो अगर मैं टॉप के साथ यहां लिख दूं राइट और लिख दूं 0, तो कहां जाना चाहिए इसे, टॉप राइट पे, क्योंकि टॉप भी 0 है और राइट भी 0 है, तो ये कहां चली जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज ये देखें कि ये पिछली लेयर से ऊपर है या पीछे नीचे है, ऊपर है। ठीक, तो यूं जिस एलिमेंट को भी हमें लेयर्ड बनाना हो, यानी किसी दूसरी लेयर के ऊपर ले जाना हो, तो वो कैसे मुमकिन है, पोजीशन की प्रॉपर्टी देंगे। अब जब पोजीशन की प्रॉपर्टी देंगे तो नया कटा खुल जाएगा, मतलब नया मसला क्रिएट हो जाएगा कि उसको अरेंज कैसे करना है, प्लेस कैसे करना है, रखना कहां पे है। भाई वो आपकी मर्जी, आपके पास 5 प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट और जी इंडेक्स। तो टॉप और राइट देख लिया आपने। अब मैं देता हूं इसको, अगर मैं यहां पे दूं, अब आप खुद गैस करेंगे, टॉप के बजाय बॉटम दे दूं तो कहां जाना चाहिए, बॉटम राइट, तो किधर, इधर आना चाहिए या इधर आना चाहिए, राइट पे, बॉटम राइट पे। ठीक है, दैट्स नाइस, ये बन गया चैट बॉक्स। ऐसे ही होता है ना, अब वो पीछे सारा कंटेंट अपनी जगह पे मौजूद है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, लेकिन इस एलिमेंट को मैंने पोजीशन दी, तो पोजीशन के बाद जिधर मर्जी इसको लेके जाना चाहूं। अगर मैं इसको बॉटम लेफ्ट कर दूं, किधर जाएगा। अब जरा इसके साथ खेलें और खुल के खेलें। जरूरी तो नहीं है कि मुझे टॉप राइट पे चाहिए हो, टॉप बॉटम पे चाहिए हो, टॉप लेफ्ट पे चाहिए, नहीं जरूरी तो नहीं है मुझे कॉर्नर्स पे चाहिए हो, मुझे तो ये दरमियान में भी चाहिए हो सकता है ना। तो अगर मैं यहाँ बॉटम की जगह, बॉटम 0 की बजाय बॉटम 200 पिक्सल कर दूं, तो ये कहां चला जाएगा, बॉटम से 200 पिक्सल ऊपर चला जाएगा। और अगर मुझे ये लेफ्ट पे नहीं चाहिए बल्कि यहाँ कहीं सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेफ्ट को 50 पिक्सल कर दूं या 200 पिक्सल कर दूं, तो ये कहां आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब आपने अली एक्सप्रेस पे वो देखा था डायलॉग बॉक्स टॉप पे छोटा सा कैसे आ रहा था, समझ आ गई है। तो बड़ा, आई रिपीट, अच्छा एक बात और, मैंने कहा कितनी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं, 5। कौन कौन सी, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इनका तो पता लग गया ना कि अगर टॉप देंगे तो बॉक्स इधर मूव करेगा, टॉप बॉटम देंगे तो बॉटम मूव करेगा, लेफ्ट देंगे तो लेफ्ट मूव करेगा, राइट देंगे तो, एक प्रॉपर्टी रह गई है जी इंडेक्स, वो नहीं बताइए आपको। तो
अभी जो रेड कलर की लेयर है ये ऊपर है, और जो हमारा नॉर्मल वेब पेज का डिजाइन था वो क्या है, पीछे है। तो ये जो लेयर्स को हम बैक एंड फोर्थ करना हो, यानी फ्रंट वाली को बैक पे ले जाना हो, बैक वाली को फ्रंट पे ले जाना हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटा जी इंडेक्स। प्रॉपर्टी का नाम है जी इंडेक्स। नॉर्मली जी इंडेक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर जी इंडेक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो क्या आएगा, ऊपर आएगा। अगर जी इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव देते जाएं तो वो क्या होता जाएगा, बैक पे। तो मैं इसे दे देता हूं -1। मैंने कहा बाय डिफॉल्ट क्या होती है वैल्यू, पॉजिटिव। मैंने इसे नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एनी नेगेटिव वैल्यू कैन बी गिवन, -1 दे दे, -10 दे दे, -9999 दे दे, कुछ भी दे दे, ये कहां चला जाएगा। कैन यू सी द रेड बॉक्स, हमारी नॉर्मल लेयर से बैक पे चला गया। तो जरूरी नहीं है कि जो बागी होता है वो हमेशा खराब ही हो, बाज औकात बागी लोग ज्यादा अच्छे होते हैं ठीक है, यानी वो हमारी जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो ये जो रेड बॉक्स था ये क्या था, नॉर्मल फ्लो में नहीं था। क्यों नहीं था, हमने खुद किया भी, हमें चाहिए था, रिक्वायरमेंट थी। तो अगर हम उसे नॉर्मल फ्लो से आउट करना चाहते हैं तो हम उसे क्या देंगे, पोजीशन। समझ आ गई बात। अब अगर वापस आके ये देखें आप, तो ये जो टेक्स्ट है ये बेसिकली ये सारा कुछ किसी एक डिव में रैप होगा, लेकिन उस डिव को क्या दिया है, पोजीशन। जब पोजीशन दी तो उसने अपना नॉर्मल फ्लो क्या कर दिया, छोड़ दिया, फिर उसे जिधर मर्जी मूव कर ले। अच्छा, अभी हमने पोजीशन की एक वैल्यू पढ़ी है विच इज फिक्स्ड। पोजीशन की एक वैल्यू पढ़ी है जो क्या है, पोजीशन की 5 वैल्यू होती हैं। फिक्स्ड एक, यानी नॉर्मल स्टैटिक होती है, फिक्स्ड होती है, एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव होती है, और स्टिकी होती है। यानी यहीं पे बाज़ औक़ात आप लिखेंगे जी पोजीशन रिलेटिव, यहीं पे बाज़ औक़ात आप लिखेंगे जी पोजीशन एब्सोल्यूट, यहीं पे आप लिखेंगे जी पोजीशन स्टैटिक, यहीं पे आप लिखेंगे जी पोजीशन स्टिकी। लेकिन इनमें से हर एक वैल्यू का एक डिफरेंट मतलब है। तो अभी तक हमने सिर्फ एक पढ़ा, तो आपको एक ही याद रखनी है। हमने कौन सी पढ़ी है, पोजीशन फिक्स्ड। जब मैं पोजीशन रिलेटिव पढ़ूंगा, अब हर एक पे अलग अलग टाइम गुजारूंगा मैं, क्योंकि जाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिर्फ फिलहाल आपने क्या किया जी, अच्छा अब जरा देखें गौर से, मैं जी इंडेक्स मिटा देता हूं, अब आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब जरा दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अब ना आप अपने अपने जहन में जो जो शरारत आती है वो मुझे बताते जाएं, ठीक है। मैं भी शरारत करने लगा हूं इसके साथ। अब मैंने कहा जी, मैंने बॉटम से दे दिया 0, लेफ्ट से भी दे दिया 0। अच्छा चलें, एक और काम करते हैं, पहले ये काम करते हैं। मैं ना इसकी हाइट खत्म कर देता हूं। जब हम किसी चीज को हाइट नहीं देते तो क्या होना चाहिए, एलिमेंट को नजर ही नहीं आना चाहिए ना। एलिमेंट को, जरा एक और चीज, पहले मैं जरा ये भी कट कर लेता हूं। मैंने हाइट खत्म कर दी तो रेड बॉक्स क्या हो गया, खत्म, क्योंकि नजर वो चीज आती है जिसकी कोई ना कोई हाइट या विड्थ होती है। अगर हाइट नहीं है तो फिर उसके अंदर कोई कंटेंट होना चाहिए, तब वो नजर आएगा। अब मैंने इसकी हाइट खत्म करके मैंने एक काम किया, मैंने कहा जी टॉप पे 0 पिक्सल दे दो, और बॉटम से भी 0 पिक्सल दे दो। क्या होना चाहिए वैसे आपको, टॉप क्या करता है, टॉप अपनी तरफ खींचता है ना उसे ऊपर की तरफ, और बॉटम क्या करेगा, बॉटम अपनी तरफ खींचेगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, सेंटर में आएगा। तो क्या होना चाहिए, मैं सॉरी, मैं असल में ये लगा के ना आवाज कम आती है, जिस जगह पे है उस जगह पे रहेगा, ठीक है। और कोई तो सर हाइट मिल जाएगी उससे। अपनी तरफ खींचे तो क्या हो जाएगा, वो जाहिर स्ट्रेच हो जाएगा अक्रॉस। अब जरा देखिए, मैंने हाइट नहीं दी हुई इसको, लेकिन मैंने क्या कहा, टॉप, टॉप अपनी तरफ खींचेगा, बॉटम अपनी तरफ खींचेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्ट्रेच्ड अक्रॉस। अच्छा, ये विड्थ मैंने दी हुई थी, विड्थ दी हुई थी तो इसलिए इसने इतनी विड्थ रखी। अगर मैं विड्थ भी खत्म कर दूं, विड्थ खत्म कर दी, अब फिर गायब हो जाएगा। अब टॉप और टॉप टू बॉटम स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन उसकी विड्थ नहीं है तो वो नजर नहीं आ रहा।
अब अगर मैं एक और शरारत करूं, यस राइट लेफ्ट दे दूं तो क्या होगा, लेफ्ट दे दूं 0 और राइट भी दे दूं 0, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला अपनी तरफ खींच रहा है, नीचे वाला अपनी तरफ खींच रहा है, लेफ्ट वाला अपनी तरफ खींच रहा है, राइट वाला अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये खफा किसी को नहीं करेगा, यार ठीक है जी, सारों की मान लेते हैं। और ये स्ट्रेच हो गया अक्रॉस द होल स्क्रीन। तो नॉर्मली आपको पता है जितना भी वेब पेज पे व्यूएबल एरिया होता है उसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये जो हमारा स्टैटिक पोजीशन वाला बॉक्स था, ये क्या हो गया है, पूरी व्यू पोर्ट पे फैल चुका है, स्ट्रेच हो चुका है। समझ आ गई बात? ये कैसे यूजफुल है, ये क्यों यूजफुल है? अभी आपने अमेज़न में एक चीज देखी है, आप जितने बारीक बीन होंगे उतने आप अच्छे डिजाइनर होंगे। जो चीज मैं आपको दिखाता हूं आपने बिल्कुल कीड़े निकालने वाली नजर से देखना है उसको। तो ये जो स्ट्रेच हो गया ना पूरी स्क्रीन पे, इस पे मैं हॉवर करूं तो ये आप देख रहे हैं पूरी स्क्रीन पे ब्लैक ओवरले आ गया, ब्लैक ट्रांसपेरेंट ओवरले आ गया। नजर आया आपको? नहीं नजर आया मेरे ख्याल में, आ गया ना, दैट्स गुड। तो ये जो पूरा ब्लैक ट्रांसपेरेंट है, ये पूरी स्क्रीन पे कैसे फैलता है वो तो मैंने आपको बता दिया। ये देखें, ये व्हाइट पे ना फोकस करें, इस पे नहीं, इसके पीछे जो ब्लैक हल्का सा शेड, पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको फील हो रहा है ना? तो ये तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि पूरी स्क्रीन पे कैसे फैलेगा। एक बॉक्स बनाएं, उसको पोजीशन फिक्स दें, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट 0 दे दें, स्ट्रेच हो जाएगा क्रॉस। अब ये सी थ्रू कैसे होगा? ये आपको सी थ्रू नजर आ रहा है ना, पीछे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि किसी भी चीज को जब हम कलर देते हैं तो कलर दो तरह से देते हैं। कल मैंने बताया था, एक तो हम कलर देते हैं किस तरह, नाम के साथ, जैसे मैंने रेड दिया, ब्लैक दिया, व्हाइट दिया, पर्पल दिया, ऑरेंज दिया, येलो दिया, ये नाम के साथ। दूसरा तरीका क्या था? कोड के साथ। कोड याद हो सकते हैं हमें? बहुत मुश्किल है भाई, हेक्साडेसिमल के 2 या 3 मुझे याद है लिटरली, बुढ़ा हो गया वो काम करते करते तो वो याद करना मुश्किल है, ठीक है। कलर देने का एक तीसरा तरीका भी है। आप में से कितने लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है किसी भी लेवल पे, मैट्रिक में या 9th में या एफएससी पे, कितने लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है? सबने पढ़ी होगी मोर और लेस, मोर और लेस। तो आपको पता है दुनिया में जितने भी कलर्स बनते हैं वो 3 कलर्स, बेसिक 3 कलर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बता सकते हैं कौन कौन से? चंगी फिजिक्स पढ़ी है आपने यार। रेड ग्रीन ब्लू। नहीं पता तो लग गया ना पता। हाँ, चंगी फिजिक्स भी पढ़ के आए हो तुसी, मैथ भी चंगा पढ़ के आए हो तुसी। तो कलर देने के 2 तरीके हमने पढ़ लिए। एक तो हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल कोड। दूसरा हम क्या करते हैं, नाम से। तीसरा तरीका क्या है कि आप यहां पे बैकग्राउंड कलर के आगे RGB दें। RGB का मतलब क्या होता है? रेड ग्रीन ब्लू। मैंने कहा दुनिया का कोई भी कलर रेड ग्रीन और ब्लू के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से पिक किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आपने कोई वैल्यू देनी है। अच्छा, मैं अगर तीनों को 0 कर दूं, यानी ये पहला कलर क्या शो कर रहा है, रेड, दूसरा क्या कर रहा है, ग्रीन, तीसरा क्या कर रहा है, ब्लू। अगर मैं तीनों को 0 कर दूं, क्या हो जाता है? अगर मैं यहां पे वापस आऊं तो ये रेड की जगह क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर मैं तीनों में 255 255 255 दूं तो ये 255 255 255 व्हाइट कलर होता है भाई। ये 2 याद रख लें। बाकी जितने भी कलर हैं वो इसी इसी रेंज के बीच में आते हैं। आप तीनों कलर में से किसी एक की वैल्यू चेंज कर दें, कलर चेंज हो जाएगा। मिसाल देता हूं, ये दरमियान वाले को 255 की बजाय 230 दे दें, बाकी 2, ऐसे की चीज है। हाँ, तो आपने अपनी मर्जी का कलर देना, तो आपको आरजीबी वैल्यू तो पता ही नहीं है, नहीं ना पता, ये तो तुक्का लगा है ना। तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे कलर पिकर। अब ये देखें, इसको छोड़ें, ये जो कलर है, ये आप देखें, कलर की कौन सी है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। दुनिया में जितने भी ग्राफिक के टूल्स हैं या वेब के टूल्स हैं, उनमें कलर्स कितने तरह से यूज होते हैं। या तो आप हेक्साडेसिमल कोड दे दें या नाम दे दें, ये तो बता दिया। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है CMYK HSV HSL। ये सारे कलर्स के देने के तरीके हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये जो एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं या ये उनके काम की चीजें हैं, हमारे काम की भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम इस चीज पे अड़ गए तो कलर थ्योरी पे पूरा हम लेक्चर चला जाएगा। तो हमने क्या देना है,
तो अगर आपको अपनी मर्जी का कलर चाहिए तो ये पॉइंटर यहां पे घुमाएं, जो कलर आपको पसंद हो उसकी आरजीबी यहां से पिक कर ले। 19 39 71, अगर मैं ये 19 39 71 करूंगा तो ये कलर आ जाएगा। सिंपल इज दैट। याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा खाल जाओ ना, मैं पहले तो मैं आरजीबी ਨੂੰ जस्टिफाई कर ला ना, फिर ट्रांसपेरेंट भी आ रहे हैं। अल्टीमेट हमारा डेस्टिनेशन वही है। समझ आ गई ना बात? तो आपने अपनी मर्जी के कलर की आरजीबी वैल्यू कैसे लेनी है, ये आपको पता लग गया। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये रेड कलर की, या ये पता नहीं क्या है, पर्पल है, जामनी है, क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, 171 19 97, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 171 19 और 97, तो ये कलर आ जाएगा। ठीक है। अब आपका सवाल है आफाक, ट्रांसपेरेंट कैसे करेंगे? हमें तो भाई अल्टीमेटली क्या चाहिए, सी थ्रू ट्रांसपेरेंट चाहिए ना, ताकि बैकएंड पे दिखे। तो इसके लिए आरजीबी के आरजीबी, रेड ग्रीन और ब्लू, इससे तो कलर बनता है, ये तो आपको पता लग गया। आगे चल के इसके आगे लगा दें ए फॉर अल्फा, और अल्फा कंट्रोल करता है ट्रांसपेरेंसी को। अफाक, अल्फा कंट्रोल करता है ट्रांसपेरेंसी को। कैसे? आप कॉमा देके चौथी वैल्यू में, ये जो वैल्यू चौथी होगी ये 0 से लेके 1 के दरमियान होनी चाहिए, इससे ऊपर भी नहीं, इससे नीचे भी नहीं। यानी 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 के बाद 1। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये हमेशा ऐसे ही होगा। तो मैं अगर यहाँ पे 3 दे दूं, 3 तो नहीं आ सकती, 0.3 दे दूं या 0.3 दे दूं, तो अब जरा देखिएगा, दैट मच सिंपल, हो गया ना ट्रांसपेरेंट। अगर आपको जरा ज्यादा या कम ट्रांसपेरेंट चाहिए तो वैल्यू को बढ़ा दें, 5 कर दें, और कम 8 कर दें, और कम 9 कर दें। एक करेंगे तो सॉलिड कलर बन जाएगा, यानी एक कर दें, और 0 कर दें तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब वो ऊपर लेयर है लेकिन वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो आप 0.5 रखें। समझ आ गई बात? तो हमें तो कैसा चाहिए, ब्लैक चाहिए ना, ओवरहेड या ओवरले, इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ओवरले। तो हमें ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक के लिए क्या करेंगे, 0 0 0 और 0.5। सेम चीज बन गई है ना। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो जस्ट गो एंड प्ले विद दिस। तो पहली बात बेटा, देखा ना, बागी होना भी कितना अच्छा होता है। ठीक है, कि हमने कहा जी कि हमने एक नॉर्मल एलिमेंट को, नॉर्मल एक एलिमेंट को डॉक्यूमेंट के फ्लो से क्या कर दिया, आउट कर दिया, और उस आउट करके उसको कितने फायदे उससे हासिल कर लिए हमने। यहां तक कोई मसला तो नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस में आगे चलूं? ओके, दैट्स गुड। अब एक मसला है, और वो मसला जो है, अच्छा बाज़ औक़ात जब ये चारों प्रॉपर्टी किसी को देनी हो ना, टॉप और वो भी 0, लेफ्ट वो भी 0, बॉटम वो भी 0, राइट वो भी 0, इन चारों का शॉर्टकट है कि आप इन चारों की जगह क्या दे दें, इनसेट 0। चारों का शॉर्टकट क्या है, आप करेंगे तो यही काम होगा। समझ आ गई बात? 4 अलग-अलग दे दें तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन आपको अगर मसला है, प्रॉब्लम है, मुझे तकलीफ हो रही थी कि यार ये छोटा-सा काम है, इसके लिए 4 प्रॉपर्टीज अलग-अलग, तो उसका हल मैंने क्या बताया, शॉर्टकट प्रॉपर्टी व्हिच इज इनसेट 0। समझ आ गई बात? इनसेट 0, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और जी इंडेक्स, ये 6 प्रॉपर्टीज काम नहीं करेंगी जब तक किसी एलिमेंट को पोजीशन नहीं मिलेगी। ये सिर्फ तभी काम करेंगे जब किसी एलिमेंट को क्या मिला होगा, पोजीशन मिली होगी। ये भी समझ आ गया सबको? ओके, अब एक इस चीज को वापस रिवर्ट कर देते हैं, ठीक है, और हम विड्थ हाइट वापस ले आते हैं। हमें एक और चीज सीखनी है। फिर क्या भाई, पोजीशन फिक्स है तो इसलिए गायब हो गया।
ठीक है, पोजीशन फिक्स है तो नजर नहीं आ रहा ना, देखने के लिए क्या करना है, कोई एक प्रॉपर्टी तो दे भाई, या टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कुछ भी तो दो। तो मैं क्या करता हूँ, जहां आपको दिखाना है मैं कहता हूँ जो इसको कहां पे दिखे, टॉप 0 पे दिखे। ठीक है, ये दिख गया। अब अगला प्रॉब्लम मेरा ये है कि मैंने इस बॉक्स को इस पूरी व्यू पोर्ट के शार्प सेंटर पे लाना है, एग्जैक्ट सेंटर पे लाना है। मसला यह है कि वो एग्जैक्ट सेंटर कैलकुलेट कैसे होगा। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब पहली बात तो आपको पता है कि मार्जिन 0 करके क्या कर दूंगा, मार्जिन टॉप बॉटम 0 लेफ्ट राइट क्या कर दूंगा, ऑटो कर दूंगा। तो मैं अगर लेट सपोज यहां पे जाता हूं मार्जिन ऑटो, तो क्यों नहीं हुआ? नहीं नहीं, मुझे जरा सही सोच के बताएं, सही सोच। पोजीशन फिक्स है तो अब करीब है, जरा और सोचें। मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, कल मैंने प्रॉपर्टी बताई और आज मैं मुकर गया उससे। कल मैंने यही बताया था ना कि सेंटर हो जाएगा। मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो जिसको भी देंगे वो अवेलेबल स्पेस को लेफ्ट राइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसे ही करना चाहिए था ना इसको, इसने नहीं किया। हाँ, टॉप को 0 किया हुआ है, तो टॉप को 0 से इसका तो उसके साथ कोई ताल्लुक, चले मान लिया टॉप 0 किया हुआ, लेफ्ट राइट को तो नहीं 0 किया हुआ ना, लेफ्ट राइट तो ऑटो होना चाहिए ना, अगर आपकी बात मान ली जाए तो। जी मसला मसला बताएं, मसला। याद रखिएगा बेटा, कल मैंने ये मेंशन किया था कि मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए काम करता है। मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो अगर कोई एलिमेंट इनलाइन है ना, यानी एंकर है, उसको भी आप मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो देंगे वो भी नहीं उठाएगा, वजह वो इनलाइन है। तो मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो किसके लिए काम करेगा? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के लिए। मुझे ये बताएं कि ये जो डिव है काले रंग की बॉक्स, ये ब्लॉक है? इसको तो मैंने पोजीशन दी है, तो पोजीशन देने से पहला काम क्या हुआ, ये तो अपने फ्लो से आउट हो गया ना। जब फ्लो से आउट हो गया तो भाई बागी हो गया, किधर गया ब्लॉक और किधर गया इनलाइन, सानू की परवाह। बात समझ आई है? इसलिए नहीं ले रहा। समझ आ गई ना बात बेटा? तो जो कल वाली मेरी बात थी वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो किस काम के लिए ठीक है, जब आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो और आप उसको सेंटर करना चाहें तो क्या हल है? अब जरा इसको देखिएगा, शार्प सेंटर में कोई और तुक्का लगाएं जी। आप कहें जी लेफ्ट में कोई 0 ना करें, लेफ्ट से भी कोई वैल्यू दे दें, टॉप से कोई वैल्यू दे दें, तो सेंटर में आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता चलेगा कि शार्प सेंटर में लाने के लिए लेफ्ट और टॉप की कितनी वैल्यू दूं? ये नहीं पता लग सकता ना मुझे। चार चुप कर गए हो ना, आपके चेहरों से देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कोई मतलब आपको कोई वो क्या कहते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझा रहा हूँ। सारे चुप ऐसे कर गए जैसे पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? अच्छा वो भी नहीं पता ना, मैं केड़े पासे जाऊँ, केड़ी मिसाल देवां महाराज। क्यों 0.5 कैसे आपने कैलकुलेट कर लिया? मतलब आप जब जवाब सर देंगे हम उसके जी जी बेटा बोले। सर हम इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वैसे सबसे अच्छा आंसर तो इन्होंने दिया है कि अगर हमें कुछ नहीं पता लग रहा तो फिर हम इंस्पेक्ट करेंगे। लेकिन इंस्पेक्ट करके हम मैक्सिमम क्या चेक कर सकते हैं कि टॉप से कितनी वैल्यू आनी चाहिए। आप ये बच्ची नवाल आपका आंसर ठीक मान लेते हैं हम फिलहाल थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में थोड़ी देर बाद आपको गलत साबित कर दूंगा फॉर अ रीजन। हमने कहा जी इंस्पेक्ट कर लिया। अब इंस्पेक्ट करने के बाद हम इसे देंगे मार्जिन, लेट्स सपोज पहले हम देख लेते हैं मार्जिन उठाता भी है या नहीं, 100 पिक्सल्स, तो इसका मतलब मार्जिन उठा रहा है। अब इस बच्ची के आंसर के मुताबिक हम इंस्पेक्ट करके मार्जिन की डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करेंगे, जिन वैल्यूज के लिए शार्प सेंटर में आ जाएगा वो वैल्यू हम उठा लेंगे। समझ आई बात? लेकिन ये जरूरी नहीं है ये वेबसाइट मेरे सिस्टम पे ही खुलेगी, मेरे इस कंप्यूटर की स्क्रीन का सेंटर, और जब आप यही वेबसाइट अपने कंप्यूटर पे खोलेंगे तो आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, उसका सेंटर अलग अलग होंगे, फिर मसला। हियर कम्स द आंसर। अब जरा सुने गौर से बात। नवाल आपको आंसर मिल गया? यस सर। मार्जिन की डिफरेंट वैल्यूज चेक करके इस स्क्रीन पे तो सेंटर में ला सकते हैं, लेकिन आप इस वेबसाइट को जब किसी दूसरी स्क्रीन पे खोलेंगे उसकी रेजोल्यूशन बड़ी होगी, उसका सेंटर कुछ और होगा। तो हम ऐसी अप्रोच लड़ाएंगे कि ये वेबसाइट किसी भी सिस्टम में खुले, ये ब्लैक बॉक्स कहां आना चाहिए उस स्क्रीन के,
शार्प सेंटर में आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। ये बात क्यों, इस पे क्यों तरद्दुद कर रहा हूँ, जरा देखें। अली एक्सप्रेस अभी खोली थी ना हमने, ये चीज कहाँ चाहिए होती है हमें नॉर्मली। बेटा मैं इतनी डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि ये मेरी गारंटी है, लिखवा ले मुझको, कि इतनी डेप्थ में एक एक चीज पे कहीं किसी इंस्टीट्यूट में ये चीजें कोर्स में नहीं बताई जाती। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पसीने देख लें आप, आपके भी निकले होंगे लेकिन मेरे ज्यादा निकले, तो इसका मतलब है कि आपको मेहनत उतनी करनी है। तो ये चीज कहाँ चाहिए होती है, शार्प सेंटर में बॉक्स। देखें मैंने साइन इन पे क्लिक किया, ये जो रेड कलर का सफेद बॉक्स है ये स्क्रीन के शार्प सेंटर में है या नहीं है। इसको आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पे खोलें, साइन इन करेंगे तो ये बॉक्स उस स्क्रीन के किधर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। सॉरी, पैडिंग भी, अगेन पैडिंग की शार्प वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, कौन सी वैल्यू पे ये सेंटर में आ सकता है, तो पैडिंग भी नहीं होगा। तो अब जरा देखिएगा गौर से, मैंने कहा जी कि मार्जिन खत्म करता हूं, मैंने कहा टॉप 0 ना करो, बल्कि टॉप टॉप से क्या कर दें, टॉप से क्या कर दें 50%, ठीक। और टॉप से जब मैं 50% करूंगा तो ये बॉक्स क्या आ जाएगा, शार्प सेंटर में आया। कुछ लोग हाँ कर रहे हैं अभी भी, वो भाई देख के बताए ना, आप मुझे पे अंधा एतमाद ना करें, नहीं आया सेंटर में। ये बराबर होना चाहिए, तो शार्प सेंटर में आया। तो जो हाँ कर रहे थे क्यों कर रहे थे, अल्लाह दे बंदों को देख के आंसर दो ना। अच्छा इसी तरह अगर मैं इसको कहूं लेफ्ट, और लेफ्ट से भी कर दूं 50%, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो क्या ये शार्प सेंटर में आया, लेफ्ट से भी नहीं आया और टॉप से भी नहीं आया, फिर ऐडा दिमाग खाने की केड़ी लोड़ सी, चारों तरफ से देंगे ही नहीं, बॉटम भी 50% दे देंगे, खिचड़ी बन जाएगी, जरा देखिएगा। मैं ये चाहता हूं कि आप एटलीस्ट कुछ भी आंसर दें, तुक्के लगाएं, शरारत जरूर करें। मैं आपको शरारती बनाना चाह रहा हूं लिटरली, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह आप राइट से भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जरा अब देखिएगा, अगली प्रॉपर्टी एक नई पढ़ानी है मैंने, हुआ क्यों नहीं पहले इसके रीजन सुने, हुआ क्यों नहीं जरा देखिएगा। जब मैंने कहा ना टॉप 50%, तो व्यू पोर्ट की टोटल हाइट कितनी है 100%, जैसे टोटल विड्थ 100% है ना, व्यू पोर्ट की हाइट भी कितनी है 100%। तो मैंने कहा जी कि टॉप से कितना दे दो 50%, तो टेक्निकली इसको उस 100% का 50% कैलकुलेट करना चाहिए था और उसे 50% नीचे पुश कर देना चाहिए था, और उसने ऐसे ही किया। नहीं उसने ऐसे ही किया, जरा गौर से देखिएगा। ये मेरी व्यू पोर्ट है, इसको जूम आउट कैसे करूं, छोटा करके कैसे दिखाऊं। तो पिछली विंडो में मेरे पास दूसरा टूल था जिस पे स्क्रीन पे ड्राइंग हो जाती थी, अभी वो है नहीं मेरे पास। बहरहाल अब जरा देखें, ये इसकी टोटल स्क्रीन की हाइट है, यहां से लेके यहां तक, ठीक। इसका 50% बन रहा है यहां पे, ये शार्प सेंटर बन रहा है। जब मैंने इस बॉक्स को पकड़ा और इसको कहा कि 50% टॉप से 50% दे दो, तो इसने बॉक्स को 50% नीचे पुश कर दिया। अब यहां तक 50% बन रहा था, यहां से स्टार्ट हुआ है, तो इसने 50% पुश ठीक किया है, लेकिन 50% प्लस विड्थ प्लस हाइट ऑफ दिस बॉक्स, तो 50% प्लस इसकी अपनी हाइट, इसलिए ये आपको लग रहा है कि सेंटर से क्या हो गया, नीचे हो गया। बात समझ आ गई है। अब ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करेंगे। ये जो दरमियान में भाई बैठे हैं इनका क्या नाम है, बोरिंग हो रहा है, फिर मुझे देख देख के तंग हो गए, फिर नहीं कोई रीजन बताए ना, हैं थक गए। मैं को आपसे कोई मतलब कई बेलचा तो नहीं करवा रहा ना यार, खुदा दा वास्ता है ना, खाली तकड़ा ही है थे। आई थॉट कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं इसलिए इतना डेप्थ में जा रहा हूं, वरना मैं ऊपर ऊपर से बता जाऊं तो फिर आप जल्दी कर लेंगे हम, मेरा काम भी आसान, आपका काम भी आसान। यस, अब इशू ये हुआ, इशू तो पता लग गया ना क्या हुआ है, कि ये एक्चुअली आया सेंटर में है, लेकिन सेंटर से ये ड्रॉ होना शुरू हुआ है, तो इसकी अपनी भी कुछ हाइट थी, तो इसने अपनी हाइट सेंटर से नीचे तक। तो अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स की जितनी हाइट है ना,
इस बॉक्स की हाइट को देखेंगे और फिर इसको कहेंगे जी कि इस बॉक्स की आधी हाइट को रिवर्स कर लो। बॉक्स की आधी हाइट को क्या कर लो? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी कि इस बॉक्स का मिडल पॉइंट ये है, तो मैं कहूंगा यार इस बॉक्स का ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा ना, इसको उठा के सेंटर पॉइंट से ऊपर ले जाओ और नीचे वाला आधा इसके नीचे ही रह जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? शार्प सेंटर में हो जाएगा। तो ये जो बॉक्स है, इसको रिवर्स करने के लिए या इसकी हाफ हाइट को रिवर्स करने के लिए हम एक और प्रॉपर्टी लेंगे और वो है जी ट्रांसफॉर्म। यानी इस बॉक्स को क्या कर दो? ट्रांसफॉर्म कर दो और ट्रांसलेट बाय। तो ये ट्रांसलेट एक्स भी है और ट्रांसलेट वाई भी है। इस वक्त हम बॉक्स को वाई एक्सिस पे रिवर्स करना चाहते हैं। यू वाई एक्सिस होता है ना और यू एक्स एक्सिस होता है। तो मैंने कहा जी -50% इसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। वापस अगर आप यहां पे आएंगे, अब जिधर मर्जी से फुटा और स्केल लगा के चेक करें, क्या है? सेंटर में, वर्टिकली, अभी हॉरिजेंटली नहीं हुआ। यह समझ आ गई बात? किया किया बेटा मैंने, ये देख लें, सिंपल इज दैट। जब मैंने टॉप से 50% दिया तो बॉक्स 50% वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ, चूंकि इसकी अपनी हाइट भी थी तो ये वहां से नीचे चला गया। अब मैंने अगली कोई प्रॉपर्टी देनी थी कि यार इस बॉक्स की अपनी हाइट कैलकुलेट करो और उसमें से जो आधी हाइट है, आधी का मतलब 50% होता है ना, 50% को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी है बेटा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे भी होता है और ट्रांसलेट वाई एक्सिस भी होता है। सॉरी, अभी अभी करके बताते हैं ना, शार्प सेंटर में उसी तरह से होगा। क्लियर होगी ये बात? यहां तक बात समझ आ गई है? अगर इसी सूरत में मैं एक्स को कर दूं, आपने सवाल पूछा, चले अभी मैंने उस पर आना था लेकिन चले आपने पूछ लिया, मैं एक्स एक्सेस पे कर दूं तो क्या होगा? ये क्या हुआ? नॉर्मली वो लेफ्ट मोस्ट साइड पे था ना, तो मैंने कहा इस शेप का 50% काउंट करो और उसको रिवर्स में ले जाओ, तो उसने क्या किया? 50% स्क्रीन से बाहर ले गया। गॉट इट? अब दोनों का करना है, तो मैं यहां पे पहले इसको अंडू कर देता हूं वाई पे। अब मुझे करना है, यहां पे देखिएगा टॉप 50% है, तो मैं कहता हूं जी लेफ्ट से भी क्या होना चाहिए? 50%। तो वर्टिकली तो सेंटर में है, हॉरिजेंटली नहीं है, तो क्या करेंगे? ट्रांसलेट ट्रांसलेट एक्स। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो अलग से भी कर लेते हैं, लेकिन आप सिंपली जब ट्रांसलेट एक्स करते हैं तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे होता है, ट्रांसलेट वाई करते हैं तो वाई एक्सिस पे होता है, लेकिन सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं तो पहली वैल्यू एक्स के लिए, दूसरी वैल्यू वाई के लिए। मैंने कहा जी कि इस शेप को पकड़ो और एक्स एक्सिस पे भी 50% ट्रांसफॉर्म कर दो और वाई एक्सिस पे भी -50% ट्रांसफॉर्म कर दो। तो अब आप इसको अगर देखें तो ये जो बॉक्स है, आप जेड़े मर्जी पासों से कैलकुलेट कर लें, ये क्या है? वर्टिकली और हॉरिजेंटली शार्प सेंटर में है। लिहाजा साबित ये हुआ कि हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स के लिए 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है जी? डिस्प्ले फ्लेक्स करें, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। सबसे सादा सॉल्यूशन। उसके लिए कंडीशन क्या है? एक पेरेंट होना चाहिए और आपको ये प्रॉपर्टीज फ्लेक्स और जस्टिफाई और अलाइन किसको देनी है? पेरेंट को देनी है। ये बात समझ आ गई? जहां ये ऑप्शन काम ना करे वहां पे मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, लेकिन मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो किस में काम करेगा? सिर्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पे काम करेगा। जहां मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो भी काम ना करे तो इसका मतलब है कि जहां फ्लेक्स भी काम ना करे, जहां मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो भी काम ना करे, तो इसका मतलब है ये बच्चा बागी है। इसका मतलब क्या है? ये बागी है और बागी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है ना। तो वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो क्या है? पोजीशन, और पोजीशन के साथ टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन और साथ में ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का कॉम्बिनेशन। अब आप इस वेबसाइट को जिस मर्जी स्क्रीन पे खोलें, छोटी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे, उससे बड़ी स्क्रीन पे, उससे 4K स्क्रीन पे, 8K स्क्रीन पे, ये जो ये जो काले रंग का बॉक्स है ना, ये खुद ही उसका सेंटर कैलकुलेट करेगा और वहां जाके फिक्स हो जाएगा, जस्ट लाइक वी हैव सीन इट हियर। आप इस वेबसाइट को किसी भी स्क्रीन पे खोलें, आप डायलॉग बॉक्सेस हैं, ये जो पॉपअप बॉक्सेस हैं, वो हमेशा किस में कहां पे आएंगे? अब आप इसका साइज बड़ा कर दें, हमारा बॉक्स का साइज छोटा है ना, तो आप इसको जितना मर्जी बड़ा कर दें। लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ जी कि 600 इसकी विड्थ है और 400 इसकी हाइट है,
और आप इसको मैं बंद कर दूं। अब आपने समझ लिया ये पॉइंट, और वापस इधर आए, सेंटर, बिल्कुल सजे खबे नहीं करेगा ये। समझ आ गई बात? तो आज की जो क्लास है ना, ये आपके अगले काम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन ये इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए भी ज़ाहिर है, अगर आप अभी से तैयार होंगे तो। और मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ बेटा कि कई प्रोफेशनल काम करने वाले लोगों को पोजीशंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें इतने डेप्थ में नहीं समझा होता कुछ, वो तुक्के लगा रहे होते हैं। तो आपने तुक्के लगाने से बचना है, तो आज की क्लास को घोल के पी जाएँ। और ये मुश्किल भी नहीं है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सिंपल, मैंने एक-एक चीज़ की पूरी अंदर से उसकी तहकीक करके, उसमें घुस के उसको समझाने की कोशिश की है। किसी को फिर भी मसला है तो मुझे बता दें, मैं ये ना कहिएगा कि सर एक दफ़ा सारा रिपीट कर दें, जैसे आप स्कूल में टीचर से कहते हैं या ट्यूशन वाली बाजी से कहते हैं। अक्सर ये होता है ना, पूरा लेक्चर जब खत्म हो जाता है ना, हाँ जी बच्चों समझ आ गई है? यस मैडम, कोई मसला? एक बोलता है, मैडम एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें। तो इसलिए रिकॉर्डिंग मौजूद है बेटा, जिसने ये कहना ना कि एक दफ़ा रिपीट कर दें तो वो रिकॉर्डिंग देख ले। इसके अलावा ये नहीं, पूरी क्लास रिपीट करवाने के अलावा कोई मसला है तो मुझे बता दें। किसी को कोई मसला नहीं है? तो यार एडा सीरियस हो गया ना, बैठा करो, मुझे खुद तशवीश हो जाती है यार, पता नहीं कि मैं एडा डरावना शख्स बैठा हूँ आपके सामने। इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव होना, शरारत करना, मतलब आपके ज़हन में जो आइडिया आता है ना, आप जाके इसको इम्प्लीमेंट करें और देखें ये कहाँ बिगड़ता है, कहाँ टूटता है, उससे आप ज़्यादा सीखेंगे। कि सिर्फ ये नहीं कि सर ने ये पढ़ाया तो ये ऐसे ही करना है। आप कहें जी सर ने ये पढ़ाया, मैं ज़रा इसको उलट करके देखूँ फिर क्या होगा? जैसे इन्होंने सवाल पूछा था ना, अच्छा सवाल था कि सर वाई एक्सिस पे आपने दिया है, तो अगर आप एक्स एक्सिस पे माइनस में दे दे तो क्या होगा? आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चन ना करते तो किसी को भी ना पता लगता कि एक्स एक्सिस से क्या होता है। यानी सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमने कुछ चीज़ों को स्क्रीन से बाहर लाना होता है, बाहर मूव करना होता है। तो अगर मैं कहूँ तो व्यू पोर्ट से किसी चीज़ को बाहर लेके जाना है तो क्या करेंगे आप? पता होना चाहिए था ना? तो ये शरारतें अच्छी होती हैं। जो चीज़ें भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप, हाँ, अपना काम परफ़ॉर्म करने के लिए वो काम करें ही करें, लेकिन फिर उनको ब्रेक करें। मेक करें, ब्रेक करें, मेक करें, ब्रेक करें, मेक ब्रेक, मेक ब्रेक, मेक ब्रेक, मेक ब्रेक। दैट्स द लर्निंग। एनीवेज़ जी, हमें अचीव क्या करना था? ये वाला काम। लेकिन ये अभी तक अचीव नहीं हुआ। ये अचीव होगा पोज़ीशन रिलेटिव से और पोज़ीशन एब्सोल्यूट से। पोज़ीशन रिलेटिव और पोज़ीशन एब्सोल्यूट को समझने के लिए ज़रूरी था कि पहले क्या समझ लें? पोज़ीशन फिक्स। तो अल्टीमेटली हमने क्या अचीव करना है? ये वाला काम अचीव करना है। तो ये वाला काम आपका कब अचीव होगा? कल प्रोबेबली, जब हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट सीखेंगे। लेकिन इसी बहाने मैंने आपको अली एक्सप्रेस की ये चीज़ समझा दी है। तो ये चीज़ आप जो है वो मंडे तक प्रैक्टिस करेंगे। कल फ्राइडे है, प्रोबेबली हमारी क्लास ऑफ है, लेकिन पोज़ीशन का कॉन्सेप्ट बेटा एक दफ़ा नहीं बार-बार इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है? आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे।